दोस्तों नमस्कार। चालू सीजन में 344 लाख बेल्स कॉटन के उत्पादन का अनुमान, ये कहना है कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 नवंबर सन 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कॉटन यानी कपास के ऊपर। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर 2022 से शुरू हुए फसल सीजन 2022-23 में भारत में 344 लाख गांठों का उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। ये कहना है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CIE का, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और एक गांठ लगभग 70 किलो की मानी जाती है। घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतें शानदार तेजी दिखा रही है, जिसका पूर्व आकलन अनुमान हमने आपको सबसे पहले दिया था जब कॉटन का उत्पादन 344 लाख गांठों से भी अधिक का अनुमान लगाया जा रहा था। गौरतलब है कि भारतीय कॉटन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सबसे महंगी बताई जा रही है और इसका एक्सपोर्ट का अनुमान 5 लाख बेल्स घटाकर 30 लाख गांठ होने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। अब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतें काफ़ी तेज हैं, जिसके कारण निर्यात 35 लाख से घटकर 35 लाख गांठों से बढ़कर 30 लाख गांठ रहने का अनुमान रह गया है। चालू सीजन में 12 लाख गांठ कॉटन का आयात होने का भी अनुमान है और चालू सीजन की पहली यानी फर्स्ट क्वार्टर में कपास की घरेलू खपत केवल 55 लाख गांठों का ही उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि मिल अब केवल 50 से 60% उत्पादन क्षमता का ही उपयोग कर पा रही हैं। पिछले साल की पहली तिमाही में 80 लाख गांठ कॉटन की खपत हुई थी, जो अब घटकर 55 लाख गांठ बताई जा रही है। पिछले साल की तिमाही में 80 लाख के मुकाबले 55 लाख गांठों की खपत और सूती धागे और कपड़े में निर्यात की डिमांड इस समय कमज़ोर बताई जा रही है। उसके अनुसार कॉटन की खपत 320 लाख गांठों में से 20 लाख घटकर 300 लाख गांठों का अनुमान है। यानी 344 लाख गांठों के उत्पादन के मुकाबले 300 लाख गांठों की खपत होने की उम्मीद है। साथ साथ 35 लाख गांठों का निर्यात घटकर 30 लाख गांठें रहना चाहिए। तो यानी 300 लाख गांठों की खपत, इसमें 30 लाख गांठ का निर्यात, यानी ये 330 लाख गांठ का हो गया। अब क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का भी आप अनुमान लगाएं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार कपास की खपत में 20 लाख गांठ और निर्यात में 5 लाख गांठ कम होने से क्लोजिंग स्टॉक 32.89 लाख गांठों से बढ़कर 57.89 लाख गांठ बचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं साल के अंत में। CIE के अनुसार उत्तर भारत में के राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कॉटन का उत्पादन 47.5 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो कि इससे पहले 50 लाख गांठ का था, जो घटकर 47.50 लाख गांठ रह गया है, यानी 2.5 लाख गांठ कम है। हालांकि गुजरात में चालू सीजन में कॉटन का उत्पादन बढ़कर 93.50 लाख गांठ होने का अनुमान था, जो कि इससे पहले मात्र 91 लाख गांठ था, यानी यहाँ पर 2.50 लाख गांठ ज़्यादा है, जो कि हरियाणा पंजाब को कवर कर गया है। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र में चालू सीजन में 84.50 लाख गांठ, मध्य प्रदेश में 20 लाख गांठ, तेलंगाना में 45 लाख गांठ और आंध्र प्रदेश में 16 लाख बेल और तमिलनाडु में 6 लाख बेल के साथ साथ उड़ीसा में 3 लाख और अन्य राज्यों में 3.50 लाख बेल यानी गांठों का उत्पादन का अनुमान है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि पिछले साल भी 3 करोड़ 61 लाख गांठों का अनुमान CCI ने दिया था, जो बाद में 3 बार उसको मार्च महीने तक घटाया। और उस अनुमान के आधार पर जो भी मिलर्स हैं, जिनर्स हैं, टेक्सटाइल वीविंग है, सबको उन्होंने गिरावट के अनुमान जताया था और लगभग मार्केट के सभी विशेषज्ञ पिछले साल अक्टूबर महीने के अंदर अच्छी फसल को देखते हुए लगातार बड़ी गिरावट का विश्लेषण कर रहे थे, चाहे लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन गौरतलब है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा चैनल अकेला खड़ा था जो कह रहा था इस बार कॉटन के अंदर बेतहाशा तेजी होगी। 3 करोड़ 61 लाख साल 2021 के उत्पादन के बावजूद
ऐसा ही हुआ, बाज़ारों में एक तरफा तेज़ी चली, बेतहाशा तेज़ी चली और ऐसी तेज़ी चली जिसने उसको नहीं पकड़ पाया उसका पूरा साल ही ख़राब हुआ। उसके बाद में आपको याद होगा साल 2022 में हमने अप्रैल मई महीने के अंदर शानदार तेज़ी की बात कही थी। एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई, 133 सेंट की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ साथ भारतीय बाज़ारों में भी शानदार तेज़ी दर्ज हुई। उसका खामियाजा ये हुआ, उस तेज़ी को देखते हुए जो टेक्सटाइल मिल या धागा बनाने वाली कंपनियां हैं उनको डिस्पैरिटी का सामना करना पड़े और उन्होंने आयात के लिए भारत सरकार से गुजारिश की। उनकी प्रार्थना स्वीकार भी हुई और इम्पोर्ट भी हुआ, लेकिन उसके बाद लगभग 40 से 50% का जो रेटों में गिरावट हुई। तो ऐसे समय में टेक्सटाइल वीविंग मिल्स और स्पिनिंग मिल्स और जिन्होंने इम्पोर्ट किया वो डबल उनको मार पड़ी। पहले सही समय पे माल नहीं खरीदने की वजह से मार खाई और उसके बाद में जब इंपोर्ट किया तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में शानदार गिरावट दर्ज हुई। उसके बाद वो फिर दोबारा उनको बड़ी परेशानी हुई और कुछ व्यापारियों तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डिफ़ॉल्ट के भी समाचार हैं। तो दोस्तों, कॉटन की तेज़ी और मंदी की विशेष पिछले लगभग 10 दिन के अंदर कॉटन ने लगभग 25 से 30% अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दाम शानदार तेज़ी दर्ज हुए। भारतीय बाज़ारों में भी कॉटन के दाम अप्रत्याशित रूप से तेज़ी दर्ज हुए, जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले दिया था। दोस्तों, यदि आप मिलर्स हैं, जिनर्स हैं, टेक्सटाइल वीविंग कंपनी के मालिक हैं या टेक्सटाइल कंपनियाँ चलाते हैं और कॉटन की सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सहयोग राशि देने पर उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, याद रखिएगा, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ारों के अंदर भाव देने के, यानी क्या भाव किस राज्य में चल रहा है और कितनी अराइवल हो रही है, ये हमारी वेबसाइट्स पर बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, लेकिन विश्लेषण आगे क्या हो सकता है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, फिर मत कहिएगा कि हमने आपको चेतावनी नहीं दी थी, आपको बताया नहीं था। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।